अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले 200 सालों में अगर देखा जाए तो दुनिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है और इसमें टेक्नोलॉजी ने भी बहुत ज़्यादा तरक्की की है। उसमें हम जब फूड के डिपार्टमेंट पे देखते हैं तो हमें काफ़ी सारी तरक्की जो है पिछले 200 सालों में देखने को मिली है। फूड में जो तरक्की हमें देखने को मिली है उसमें यह है कि फ़ूड का प्रोसेस जो है वो हमें काफ़ी बेहतर नज़र आया है। आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि फ़ूड प्रोसेसिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, किसी भी कंट्री की ये पॉवर्टी रिडक्शन में क्या किरदार अदा करती है और इसके साथ साथ गवर्नमेंट को कौन कौन से चैलेंजेस देखने को मिलते हैं और पाकिस्तान में फ़ूड प्रोसेसिंग का क्या किरदार है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में वन बाय वन। फ़ूड प्रोसेसिंग की अगर बात की जाए तो इसका मतलब आम ज़बान में अगर कहें तो फ़ूड प्रोसेसिंग का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फूड, यानी कि फ़ूड को एक किस्म से दूसरी किस्म में तब्दील करना। इसकी मिसाल मैं आपको दूं तो जब आप घर के लिए जाके चिकन लेके आते हैं तो आप उसे सबसे पहले ज़बह करवाते हैं और उसके बाद आप उस पर जो पूरा प्रोसेस करते हैं कि आप उसे अपने फ्रीज़र में ला कर रखते हैं। 2 हफ्ते तक वो ख़राब नहीं होता। मीन्स दैट कि आपने उसको एक प्रोसेस किया और इस प्रोसेस के थ्रू आपने उसको फ्रीज़र में रखा और 2-3 हफ्ते तक वो जो फ्रीज़र में रहा है वो एक सेफ़ जोन में रहा है और उसके बाद आप उसे कुक करते हैं और उसे अपने खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये एक माइनर सी एग्जांपल है फूड प्रोसेसिंग की कि फ़ूड को इस तरह प्रोसेस किया जाता है। साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो फूड प्रोसेसिंग एक ऐसा अमल है, सीरीज़ ऑफ मैकेनिकल और केमिकल ऑपरेशंस जो हैं वो अप्लाई किए जाते हैं किसी भी फूड पे उसको प्रिजर्व करने के लिए और उसको बेटर और ऑप्टिमम उसका यूज़ करने के लिए। तो ये फूड प्रोसेसिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्यों इस पे ज़ोर दिया जाता है, ख़ासकर डेवलप्ड कंट्रीज़ में। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें इस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, लेकिन डेवलप्ड कंट्री में ये बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान में भी अगर रिलेटिवली देखा जाए तो काफ़ी हद तक फ़ूड को प्रोसेस किया जाता है। सबसे पहले फ़ूड को प्रोसेस करने की जो इसकी इंपॉर्टेंस में से सबसे पहली इंपॉर्टेंस जो आती है एनहांसमेंट इन शेल्फ लाइफ, यानी कि फ़ूड को इस तरह से हम प्रिजर्व कर लें, इस तरह हम उसे संभाल सकें कि उसकी जो शेल्फ लाइफ है, उसकी कंजम्पशन की जो उसके अंदर पावर है, जो उसे हम कंज्यूम करने की उसके अंदर ताकत है, उस लाइफ को जो है वो हम इंक्रीज़ कर सकें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए हमारे पास चीज़ बची रहे कंज्यूम करने के लिए। दूसरी जो चीज़ है हमें देखने को मिलती है वो ये है कि प्रिजर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो हमारे पास फूड होता है हमें पता है कि उसमें उस फूड में जो है कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स वगैरह होते हैं। तो इन चीज़ों को हम प्रिजर्व करते हैं ताकि हम उसे आगे किसी टाइम में यूज़ करें। और थर्ड चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे जैसे कंट्रीज़ के लिए वो ये है कि फ़ूड की कंसिस्टेंसी होती है सप्लाई चेन में, यानी कि फ़ूड एक प्रॉपर तरीके के साथ सप्लाई होता रहता है कंट्री में और फूड का जो शॉर्टेज होता है वो रिलेटिवली हमें कम देखने मिलता है एज़ कम्पेयर टू कि हम फूड प्रोसेसिंग ना करें। यह एक अच्छा तरीका है कि जब फूड हमारा शॉर्टेज होता है, फूड का जब शॉर्टेज होता है, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई जो है वो कम हो जाती है, तो रिलेटिवली अगर देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि फ़ूड शॉर्टेज को हम उस शॉर्टेज के पीरियड में हम इस चीज़ को फुलफ़िल कर सकते हैं थ्रू फूड प्रोसेसिंग। यह इसके साथ साथ हेल्प करता है फूड की जो इन्फ्लेशन होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर देखा जाए तो एक सीज़न में चीज़ की किसी भी फूड की प्राइसेस बिल्कुल कम होती हैं और नेक्स्ट सीज़न में उस चीज़ की प्राइसेस हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। फ्लक्चुएशन जो प्राइसेस में आता है, इस फ्लक्चुएशन को कम करने के लिए या इस गैप को फुलफ़िल करने के लिए फ़ूड प्रोसेसिंग जो है वो बेहतरीन किरदार अदा कर सकता है कि हम जो फूड है उसकी प्रॉपर पॉलिसी बना लें और उस पॉलिसी के थ्रू हम उस फूड को प्रोसेस करें ताकि हमें आगे देखने को जो मुख्तलिफ मार्केट की सिचुएशंस हैं उनको भी मीट अप किया जाए और इसके साथ साथ हम फूड को जो प्रॉपर तरीके के साथ हम रख सकें फॉर दी एनी काइंड ऑफ फ्लक्चुएशन। अगर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका की मिसाल दी जाए तो यहाँ का जो किसान तबका है वो काफ़ी उसकी जो हालत है वो काफ़ी ख़राब रहती है, क्योंकि वो पूरा साल मेहनत करता है बेचारा और जब वो मंडी में अपना प्रोडक्ट लेके आता है तो उसकी जो प्राइसेस होती हैं उसे उतनी नहीं मिलती जितनी उसने मेहनत की हुई होती है। तो इस चीज़ को हम देखें तो किसान जो है वो बहुत ज़्यादा मार खाता है बेचारा। तो उसके लिए भी अगर फूड प्रोसेसिंग अगर की जाए पूरे डेवलपिंग कंट्रीज़ जो मैंने नाम लिया है उनमें, तो ये एक बेहतर तरीका है कि फ़ूड को प्रोसेस किया जाए और उनकी प्राइसेस जो हैं उनको सपोर्ट भी मिलेगी और उनकी जो मेहनत है उसके मुताबिक उन्हें जो है रिवार्ड भी मिलेगा और फूड भी हमारे पास प्रिजर्व हो जाएगा और जितनी डिमांड है उसके मुताबिक मार्केट में फ़ूड हमें देखने को मिलेगा। अब आते हैं पाकिस्तान के सिनेरियो में कि पाकिस्तान में फ़ूड प्रोसेसिंग किस हद तक यहाँ पे किया जाता है। तो अगर स्टेटिस्टिक्स देखा जाए तो हमारे पास 2012 से लेकर 2018 तक हमारे पास $223 मिलियन की हमारे पास FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है इस इंडस्ट्री में।
पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो उसमें 4 सब सेक्टर आगे से डिवाइड हैं फूड प्रोसेसिंग में, कि उन सब सेक्टर में फूड प्रोसेसिंग जो हमें देखने को मिलती है उसमें सबसे पहला है वैल्यू एडेड एंड फ्रोजन फूड प्रोसेसिंग। दूसरे नंबर पे हमें देखने को मिलता है एडिबल ऑयल एंड फैट सेक्टर। तीसरे नंबर पे हमें बेवरेज यानी कि मशरूबात में इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिलती है कि इसमें फूड प्रोसेसिंग का काफ़ी अच्छा एक बेहतर सेक्टर है। चौथे नंबर पे हमें जो चीज़ देखने को मिलती है वो है बेकरी एंड कन्फेक्शनरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ये 4 ऐसे सेक्टर हैं जिनमें फ़ूड को प्रोसेस किया जाता है। हमें इनके नाम से ही चीज़ें ज़ाहिर होती हैं कि इनके जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो क्या होंगे। बेकरी में अगर देखा जाए तो बेकरी में फ्लोर से काफ़ी सारे यूज़ के प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, स्वीट्स वगैरह हमें देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए मशरूबात की, तो मशरूबात जो हमारे पास जो मुख्तलिफ फ्रूट्स हैं हमारे पास, उनका जो है मशरूबात बनाया जाता है। तो ये एक पूरा प्रोसेसिंग होता है, केमिकल और मैकेनिकल इन पर प्रोसेस होता है और उसके बाद हमें ये फूड को इनमें प्रोसेस हमें देखने को मिलता है जो कि बाद के लिए प्रिजर्व किया जा सकता है। पाकिस्तान में अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर को देखा जाए कि कहाँ कहाँ पे फूड प्रोसेसिंग की हमें इंडस्ट्रीज देखने को मिलती हैं, वो है हमें सबसे ज़्यादा जो पंजाब में देखने को मिलती हैं उसमें तकरीबन 60%, इसके साथ साथ केपी में 6%, बलोचिस्तान में 2%, सिंध में 30%। पंजाब के बाद हाईली जो हमें देखने को मिलती हैं वो सिंध। अब बात करते हैं फूड प्रोसेसिंग और पावर्टी की, कि पावर्टी को किस तरह ख़त्म किया जा सकता है। रेडिकेशन ऑफ पावर्टी बाय इम्प्लीमेंटिंग फूड प्रोसेसिंग। जब फूड प्रोसेसिंग हमारी ज़्यादा होगी उससे ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो आगे डिमांड चीज़ों की होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होगी। जब प्रोडक्शन एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा होगी तो वहाँ पे लेबर की जो डिमांड है वो ज़्यादा होगी, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिलेगा। जब ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिलेगा तो पूरी इकानमी जो है ये इसका एक स्पिल ओवर इफेक्ट जो पूरी इकानमी में देखने को मिलेगा। ये हो गया सप्लाई साइड से। आगे अब जब इंडस्ट्रियल सेक्टर देखा जाए फूड प्रोसेसिंग में, तो वहाँ पे नई नई इंडस्ट्रीज़ लगेंगी। नई नई इंडस्ट्रीज़ लगने का मतलब ये है कि प्रॉपर तरीके के साथ फूड जो है वो प्रोसेस हो रहा है और नेशन जो है आगे कुछ सालों तक जो है वो फ़ायदे में रह सकती है और इसके साथ साथ एक्सपोर्ट भी आपकी ज़्यादा हो सकती हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है कि वहाँ पे नई नई इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं। तो इसके साथ अगर देखा जाए तो इसका डायरेक्ट रिलेशन बनता है कि फ़ूड को प्रोसेस करने से बहुत सारे जो सोशल इश्यूज़ हैं वो भी रिज़ॉल्व हो सकते हैं पाकिस्तान जैसे कंट्री में। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान को क्या क्या चैलेंजेस जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं फूड प्रोसेसिंग के इस पूरे प्रोसेस में। तो सबसे पहले जो चैलेंज हमें देखने को मिलता है, हमारे पास क्वांटिटी तो चीज़ों की ज़्यादा होती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की ज़्यादा होती है और बहुत कुछ हमारे पास जो है वो बच जाता है, लेकिन उसकी क्वालिटी इस तरह की नहीं होती कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट कर सके और उस चीज़ की एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और एक्सपोर्ट ज़्यादा ना होने की वजह से हमें काफ़ी सारे जो नुकसानात होते हैं वो देखने को मिलते हैं। दूसरा जो प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है कि वो बड़ा डिफरेंस है यहाँ हमारी इकानमी में, कि फार्मर और मार्केट के दरमियान बहुत बड़ा डिफरेंस है। फार्मर जो है वो ज़्यादा मेहनत करता है और उसे उसकी मेहनत का बहुत कम सिला मिलता है, जबकि मार्केट में कम मेहनत होती है और ज़्यादा उन्हें प्रॉफिट जो है ज़्यादा मिलता है। गैप बिल्कुल जो है वो इन्वर्स बनता है, यहाँ पे जो रिलेशन बनता है वो बिल्कुल इन्वर्स बनता है। ये जो पूरा लिंक है और ये जो गैप है बिटवीन मार्केट और फार्मर के, ये बहुत बड़ा है और इसके दरमियान अगर कम से कम डिफरेंस हो तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होता है फार्मर और कंज्यूमर को। इसके साथ साथ हमें लैक ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है कि प्रोडक्ट उस लेवल का डेवलप नहीं किया जाता कि आगे से कंज्यूमर की नीड्स को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई किया जा सके। जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है फूड प्रोसेसिंग में वो बहुत ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं, उससे बहुत उसका डिफरेंस है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे फूड प्रोसेसिंग में। ये तो हो गया पूरा फूड प्रोसेसिंग के उसकी जो फ़ायदे हैं, उसके जो वर्स्ट इफेक्ट हैं। फूड प्रोसेसिंग हमारे मुल्क में नहीं होता, उसके चैलेंजेस हैं। इन चैलेंजेस को मीट अप किस तरह किया जाए और गवर्नमेंट को कौन कौन से मैयर लेने चाहिए, इस पे बात करते हैं। अब तो सबसे पहला मैयर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में, कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर जो है इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप किया जाए ताकि नई नई इंडस्ट्रीज़ लगें। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स में रिबेट दे दे और इस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए अपनी इकनॉमिक पॉलिसीज़ बनाए ताकि फ़ूड को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस किया जा सके। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, यानी कि नई नई टेक्नोलॉजी जब आती रहेगी दुनिया और हमारा जो डिफरेंस है प्रोडक्शन में वो कम होता रहेगा। जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी इंस्टॉल की जाएगी तो प्रोडक्ट जो है वो अपग्रेड होता रहेगा, जिसकी वजह से हमारे फ्यूचर में एक्सपोर्ट बढ़ने के भी चांसेस हो सकते हैं। इसके साथ साथ फूड टेस्टिंग लैब और रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी अच्छा किरदार अदा कर सकती है।
और मेन जो आखिर में ये चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप किया जाए, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने का मतलब ये है कि एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए लोगों को, और इसके साथ साथ फूड प्रोसेसिंग डेवलपमेंट में एंटरप्रेन्योरशिप को ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, ताकि फ़ूड को जो है प्रॉपर एक सस्टेनेबल फूड के अंदर जो है प्रॉपर हमें सस्टेनेबल ग्रोथ देखने को मिले, और इसके साथ साथ फूड का जो प्रोसेस है वो हमें बेहतर से बेहतर हमें देखने को मिले। तो ये थी आज की वीडियो के फूड को किस तरह प्रोसेस किया जा सकता है और कौन कौन से मेजर जो हम ले सकते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियोज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसके साथ ही मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।